है कि अब मैंने होलिका दहन बहुजनों को मूल निवासियों को नहीं करना, नहीं है, नहीं करना चाहिए। रंग भी नहीं खेलना कोई चाहिए। अबीर लोग खेलते हैं, रंगोत्सव मनाते हैं, पुआ पकवान बनाते हैं। रंग का मतलब क्या है? खाना पीना तो अलग बात हो गया। रंग का मतलब है, रंग का इतिहास उसमें है। आज तो होली के डेट कीचड़ भी लोग फेंकते हैं। ये सारा का सारा जो है पर्व के नाम पर वो लाइसेंसी बदमाशी करने का वो अवसर है। अच्छा, लाइसेंसी जैसे मजदूर दिवस, महिला दिवस, मूल निवासी दिवस, बदमाशी दिवस। अच्छा, होली का बदमाशी दिवस का व्यवहार देख लीजिए, अंटी कर दे। लोक आस्था का पर्व अतीत में रहा है, जो भाईचारा का निर्माण करने के लिए, जो आपसी मतलब मतभेद को दूर करने के लिए कि लेकिन ब्राह्मणों ने हमारे लोक आस्था पर कब्जा करके तमाम लोक आस्था, चाहे मतलब कि छठ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कुंभ हो, चाहे जब हम भारत में कोई ब्राह्मण आज तक कोई ऐसा लोक आस्था के नाम पर कोई त्यौहार या पर्व मतलब की निर्मित नहीं किया ताकि पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो सके, क्योंकि वो मतभेद, विषमता, गैर बराबरी, छुआछूत, ऊंच नीच की व्यवस्था को मानता है, सिद्धांत को मानता है। बदमाशी कर देंगे, बुरा न मानो, होली है। अच्छा, सभी दिन अच्छे रहते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और होली के दिन सारा का सारा उखा जाते हैं। इस बात को नहीं कर पाते, उल्टा कर देते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बदमाशी दिवस कहा जाएगा। बिल्कुल मानो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, जनबोल खबर। अब जो है होली त्यौहार नज़दीक है। वाकई बहुजनों का जो चिंतक होते हैं वो सीधे कहते हैं कि होली त्यौहार नहीं मनानी चाहिए। वाकई क्यों और क्या कारण है कि ज़्यादातर जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि होली की त्यौहार नहीं मनानी चाहिए। उन बहुजनों के लिए जो बुद्ध जी को मानते हैं, लेकिन जो मूल निवासी हैं सबके लिए ये लागू इनों का कहना है। वाकई जानते हैं कि क्या वजह है। जी, स्वागत है आपको। धन्यवाद आपके चैनल को सर। होली आ गया है, होलिका दहन होगा, लोग रंग लगाएंगे, उत्सव मनाएंगे। क्या बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासियों को होली का दहन करनी चाहिए या नहीं? होली और होलिका दहन ये बुद्ध काल में दोनों नहीं था। अच्छा, इसका होली के जो बात चल रही है इसमें एक बहुत बड़ा साजिश कहा जा सकता है। भारत में जो गुलाम होते हैं, माने गुलाम है, इस आधार पर कह रहे हैं, जो गुलाम होता है उसका अपना धर्म कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो उनको गुलाम बना करके रखा होता है उन्हीं के पर्व को वो अपना पर्व उनको मानना पड़ता है, रो के चाहे हंस के, राय से चाहे बेराय से। तो इस आधार पर भारत में जो गुलाम है वो बहुजन गुलाम है, इसलिए उनका होली और होलिका दहन दोनों स्थिति में उनका पर्व नहीं है। होली और होलिका दहन उनका पर्व नहीं है। किस स्तर से कह सकते हैं कि उनका पर्व नहीं है? इस स्तर से मैं कहता हूँ 11वीं सदी में जाइएगा तो 11वीं सदी से उठा कर देखे हैं तो वहाँ से अंधविश्वास और पखंड बढ़ा है। वहाँ से गोमूत्र, गोबर का मामला खड़ा हुआ है। ये सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोग बता रहे हैं, साइंस जर्नी नंबर 1 बता। लेकिन कहा जाता है कि होलिका दहन भक्त प्रहलाद के जरिए से शुरुआत हुआ था। भक्त प्रहलाद भगवान नरसिम्हा राव के जो है भक्त थे और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो इसको लेकर के होलिका दहन उनकी बुआ को जला दिया गया। ये तो बहुत पीछे का मामला हो गया। हाँ, ये क्या है, जो व्यक्ति साजिश करता वो अपना दाव पे से बदलते रहता है, अपना स्थान भी बदलते रहता है समय समय के अनुसार। इसके पहले की हम बात बता रहे हैं, वहाँ भी होली और होलिका का कोई मतलब नहीं था। जब इधर आ गया होलिका दहन होला, तो होलिका दहन तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बगल में हरदोई जिला कहलाता है। और पहले उसको कहा गया कि हरिद्रोही, जो हरि को नहीं मानता था, माने कल्पना को या किसी को गुलामी नहीं करता था, नहीं करता। हाँ, वही बात हुआ। भगवान के रूप में या उनको कहिए कि बोसगिरी के रूप में उनको बोस नहीं मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, उनको
इनका नहीं, इनके नज़र वैल्यू नहीं देते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि ये नहीं मान रहा, सारा लोग हमारा बात मान लिया। बात मानने का मतलब क्या है, हमारी गुलामी स्वीकार कर लिया। ये नहीं जो हिरण्यकश्यप राजा से दोनों भाई वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो इनके परिवार में कौन ऐसा है जो नादान लड़का, अपरिपक्व, सामाजिक अजागृत हो, कौन है? तो जो दुनिया में कोई भी किसी को पकड़ता है अपना इस्तेमाल करने के लिए, तो अज्ञानता वाला व्यक्ति को ही पकड़ते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले इनका कमजोर मिला इनका बेटा, वो मिला प्रहलाद मिले, और प्रहलाद को मिला तो इनको इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल के बदौलत मोह ममता में होलिका बहन, होलिका की शादी के मामला है, तो शादी के मामला है, और उनके चरित्र के वजह से उनके पिताजी घर से बाहर निकाल दिए थे ताकि समाज में हमारा चरित्र बचा रहे, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर सामाजिक कोई उंगली न उठा दे, इसलिए बेटों को त्याग दिया। तो ममता की वजह से उनको एक दिन घटना है कि रात में गई तो वो शराबी उनको बना दिया था। शराबी कौन बना दिया था? जो व्यक्ति इनको गुलाम बनाया था उन्हीं के समाज के लोगों ने, और बना करके और उनको साथ में रखा और गई तो यही मिल गए। वो नशा में, वो होश में नहीं थे। इनका इसी बीच में बलात्कार किया, उनको जला दिया, छुपाने के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर पकड़ा भी गया, पकड़ाने का भी घटना आ गया। लेकिन प्रहलाद को तो भक्त माना जाता है, भगवान के भक्त। वो काल्पनिक है ना, अपने छुपाने के लिए, एक छुपाने के लिए 100 को झूठ बोला जाता है। मगर बाह के छाल पहन करके सियार कितना दिन तक राजा बनेगा? एक दिन तो पकड़ा जाएगा ना। तो हम पकड़ लिए हैं अब लोग, हम लोग कि होली और हमारा, होलिका दोनों हमारा नहीं है। क्यों पकड़ा गया है? क्यों? इतिहास से घटनाओं को हम लोग जान गए हैं। ये घटना नहीं जानते थे, इसलिए आपके छाल पड़ करके सियार अपना शेर बना हुआ था। अब हम लोग जान गए हैं कि भैया ये मामला शेर वाला नहीं है, ये सिंह वाला नहीं है, ये सियार वाला है। हाँ, से तो हम लोग हैं जो सम्राट अशोक। आपका कहना है कि मैंने होलिका दहन बहुजनों को, मूल निवासियों को नहीं करना? नहीं है, नहीं करना चाहिए। रंग भी नहीं खेलना कोई चाहिए। अबीर लोग खेलते हैं, रंगोत्सव मनाते हैं, पुआ पकवान बनाते हैं। रंग का मतलब क्या है? खाना पीना तो अलग बात हो गया। रंग का मतलब है, रंग का इतिहास उसमें है। आज तो होली के डेट कीचड़ भी लोग फेंकते हैं। ये सारा का सारा जो है पर्व के नाम पर वो लाइसेंसी बदमाशी करने का वो अवसर है। अच्छा, लाइसेंसी जैसे मजदूर दिवस, महिला दिवस, मूल निवासी दिवस, बदमाशी दिवस। अच्छा, होली का बदमाशी दिवस का व्यवहार देख लीजिए, आंटी कर देंगे, बदमाशी कर देंगे, बुरा न माने, होली है। अच्छा, सभी दिन अच्छे रहते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और होली के दिन सारा का सारा खा जाते हैं। इस बात को नहीं कर पाते, उल्टा कर देते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? बदमाशी दिवस कहा जाएगा। बिल्कुल, माने उस दिन हम तक कि चाचा है, बाबू है, भैया के नाम पर जो व्यक्ति इसको ज़्यादा मान्यता देते हैं, जो बार बार इनको धर्म के ठेकेदार इनको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस दिन वो हाथी कान पर रहते हैं। हाथी के बारे सोचते हैं, वो सामान्य विचारधारा उनका संतुलन में नहीं रहता है, असंतुलित होता है। क्यों होता है? गलत जलपान करने से, गलत खाना खाने से। जितना गलत करना है वही तो अब जब गलत जलपान कर लिए तो मनोमस्तिष्क से असंतुलित हो गया, तो असलियत बात निकल के आता है कि मन के अंदर क्या है हमारे प्रति, वो बात आदमी बोलता है। भाईचारा के बोलता है, जो भाईचारा है तो भाईचारा दिखाई देता है, वो तो हमेशा भाईचारा में है, उसमें क्या दिक्कत है? सूरज उगे चाहे न उगे, सावन हो, भादो हो, फागुन हो, क्या मतलब है? लेकिन ये जो है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को एक प्रकार के गर्त में ढकेलने का, शिक्षा से काटने का, संस्कृति जो बौद्धिक संस्कृति है, बुद्धिज्म की संस्कृति है, उसको एक प्रकार के तहस नहस विलीन करने का ये एक प्रकार का तरीका लगता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ गोरखनाथ पासवान। गोरखनाथ पासवान है, और ये सीधे कह रहे हैं कि होली जो दिवस है वो बदमाशी दिवस है। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग बदमाशी करते हैं और कहते हैं कि बुरा न माने, होली है। और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि होली का और होली जो है महोत्सव मूल निवासियों को, बहुजनों को नहीं मनाना चाहिए। हमारे साथ संतोष नागवंशी जुड़ रहे हैं। इनका कहना है कि बहुजनों को जो है होली नहीं मनानी चाहिए, होली जो है बदमाशी दिवस है। कहाँ तक सही मानते हैं आप?
सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज को बताना चाहते हैं कि भारत में जितने लोक पर्व हैं, जितने पर्व हैं लोक पर्व, जिस पर्व के नाम पर, आस्था के नाम पर बहुजन समाज इकट्ठा होता है, जैसे अभी विगत मतलब कि हम लोगों ने कुंभ को देखा, तो आज के तारीख में अगर देखा जाए तो आज के माने परिवेश में जो ब्राह्मणों ने हमारे लोक पर्व को, जो लोग की आस्था जैसे तमाम छठ रहा हो, दिवाली को जैसे हम लोग मतलब प्रकाश वर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो हर्षवर्धन ने अपने काल में ये जो कुंभ जो बौद्ध भिक्षुओं को दान देने का परंपरा शुरू किया, ठीक उसी प्रकार जो आप बता रहे हैं होली, ये हमारे लोक आस्था का पर्व अतीत में रहा है, जो भाईचारा का निर्माण करने के लिए, जो आपसी मतलब मतभेद को दूर करने के लिए कि लेकिन ब्राह्मणों ने हमारे लोक आस्था पर कब्जा करके तमाम लोक आस्था, चाहे मतलब कि छठ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कुंभ हो, चाहे जब हम भारत में कोई ब्राह्मण आज तक कोई ऐसा लोक आस्था के नाम पर कोई त्यौहार या पर्व मतलब की निर्मित नहीं किया ताकि पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो सके, क्योंकि वो मतभेद, विषमता, गैर बराबरी, छुआछूत, ऊंच नीच की व्यवस्था को मानता है, सिद्धांत को मानता है। आप तो देखे हैं कोई ऐसा ब्राह्मणों ने मतलब की व्यवस्था भारत में, बुद्ध के मानने वाले लोग भी होली और दिवाली दशहरा मनाते हैं, ऐसा क्यों? आज जो मतलब कि उसमें ब्राह्मणों के द्वारा बुराइयां स्थापित कर दिया गया है, विकृतीकरण कर दिया गया है, उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, यानी लोक आस्था के नाम पर मतलब कि जो गलत जो उसमें मसाला डाला, हाँ, स्थापित कर दिया गया, वो आज के मतलब मूल निवासी बहुजन समाज को स्वीकार करने योग्य नहीं है। उसको तो अब क्या जो है कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए ये तो कहानी गढ़ा गया है, ये उसका कोई एविडेंस सबूत नहीं है, कोई आर्कोलॉजिकल सबूत नहीं है। हिरण्यकश्यप और होलिका और ये प्रहलाद का ये एक तरह से आर्कोलॉजिकल कोई सबूत नहीं है। हम लोग कथा के जैसे ब्राह्मण मतलब कि जीवन भर हमको अतीत से कथा सुना रहा है, उसी तरह ये कथा है, कोई इसका आर्कोलॉजिकल सबूत नहीं है। सीधे तौर पर बताइए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी फिलहाल उसको स्वीकार करने योग्य नहीं है, जो अभी ब्राह्मणों ने उसको हेतु कर दिया है, उसको स्वीकार करने जो मूल निवासी बहुजन समाज को अभी ज़रूरत नहीं है। होली नहीं खेलनी चाहिए, रंग उत्सव नहीं खेलना चाहिए। फिलहाल अभी जो उसमें जो बुराइयाँ जो दुश्मनों के द्वारा लाया गया है वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ। लगातार आप सुन रहे थे संतोष नगवानी से कहना है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अब होली हो रहा है और एक तरफ आप सुने गोरख पासवान जी कह रहे हैं कि होली जो है बदमाशी दिवस है, और दूसरे तरफ से आप सुन रहे हैं कि होली जो है ये एक लोगों के द्वारा चाल चला गया है, और लोगों के द्वारा जो है लोगों को अंधविश्वास के जरिए ज़्यादातर पाखंड में लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप जो भी मूल निवासी के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, सीधे तौर पर दोनों समाजसेवियों का कहना है कि इनको जो है होली उत्सव नहीं मनानी चाहिए। तो आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।